मृत्यु का भय लोगों को क्यों सताता है। बार बार लोग ईश्वर मृत्यु की के खोज भय। क्लास में आपका स्वागत है। और ईश्वर की खोज क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में ये जाना कि जन्म से पूर्व हमारा अस्तित्व क्या है और मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व क्या है। और हमने ये समझा कि जन्म से पूर्व भी हमारा अस्तित्व शरीर है और मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व शरीर है। यानी कि हम आपको समझाएं ठीक उसी प्रकार कैसे आप समझ सकते हैं। वाटर रिसाइकल के बारे में सुना होगा, जल चक्रण के बारे में। क्या होता है, नदी, तालाब, झरने में बहुत सारे जल हैं और ये जल जो है धीरे धीरे वाष्पित होता है और भाप बनकर जो है वो आसमान में चले जाते हैं और ये बादल के रूप ले लेते हैं। और यही क्या होते हैं कि आमने सामने के जितने भी झरने तालाब सूख जाते हैं। गर्मियों के मौसम में लोग त्राही त्राही करने लगते हैं पानी के लिए। घर में जितने लोग बोरिंग कराए होते हैं उनके बोरिंग सूख जाते हैं। और फिर यही बारिश जो है वो क्या होता है, बरसात के सीजन में फिर से पृथ्वी पे आ जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। साइकिल के जो पहिए होते हैं वो क्या होते हैं, घूमते हैं ना, और उसमें उसका हर एक गोटी जो है वो क्या है, सड़क को टच करता है। ठीक उसी प्रकार बारिश भी क्या है, घूम रहा है। पृथ्वी पे आया, आसमान में गया, पृथ्वी पे आया, आसमान में गया, पृथ्वी पे आया, आसमान में गया, फिर से पृथ्वी पे आया। उसी प्रकार मैं भी हूं, आप सभी हैं। जितने भी जीव जंतु इस धरातल पे है, इस पृथ्वी पे है, वो सभी का जन्म से पूर्व भी इसी धरातल पे थे, इसी पृथ्वी पे थे और मृत्यु के बाद भी वो इसी धरातल पे रहेंगे, इसी पृथ्वी पे रहेंगे। यहां पे जो इस रहस्य को जान जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है ज्ञानी जन, संत, महात्मा। वो बुद्ध को प्राप्त हो जाते हैं, बौद्धिक के बन जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जितना इजी हमें लग रहा है ना सुनने में कि हमारा अस्तित्व कितना इजी है कि यहां से इस शरीर से हम निकलेंगे और दूसरे शरीर में चले जाएंगे। और इतना इजी बात को हम लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनना और उसको अपने अंदर अध्ययन करना, जानना, दोनों में अंतर है। क्योंकि मैं हर बार यही बोलता हूं कि जो शब्द जितना सरल होता है उसकी मीनिंग उतना ही गहराई होती है। यानी कि जो सिंपल शब्द होते हैं उनके अर्थ गहरा होते हैं। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि ईश्वर, जितने भी ईश्वर पृथ्वी पे जन्म लिए, है ना, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो या भगवान बुद्ध हो, यानी कि भगवान के जितने भी अंश पृथ्वी पे आए जग कल्याण के लिए, धर्म स्थापना के लिए, वो सभी ने दोबारा पृथ्वी पे आए। जो महान आत्माएं थे वो दोबारा पृथ्वी पे आए। यानी कि शरीर को छोड़ने के बाद उस शरीर में परिवर्तन हुआ, फिर उस शरीर में क्या वो ऐसा हुए। तो कहा जाता है कि जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो ज्ञान को समझ लेते हैं, जो अपने आप में ईश्वर की जागृति को जगा लेते हैं, समझ रहे ना, उन्हें बार बार अपनी वस्त्र को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बहुत सारे, यानी कि
दुनिया रूपी सागर में, भव सागर में उन्हें बार बार आने की जरूरत नहीं होता है। वो जिस एनर्जी से वो हट के बाहर आए थे, निकल के बाहर आए थे और मूव कर रहे हैं, वो उसी एनर्जी में फिर चले जाएंगे, वो निर्माण के प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लोग, जो बड़े बड़े ईश्वर आए और ईश्वर के रूप में, यानी कह सकते महान वो व्यक्ति, महान वो आत्माएं जो पृथ्वी पे आए लेकिन दोबारा नहीं आए, क्योंकि वो इस भव सागर में बार बार नहीं आए, वो अलग अलग रूपों में बार बार आए। मतलब अलग अलग रूपों में वो बार बार आए। किस लिए आए? तो पृथ्वी पे जो है धर्म को बचाने के लिए आए। वो एक रूप में नहीं आते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। प्रश्न क्या होता है कि भगवान राम आए थे, हम ईश्वर, भगवान राम को ईश्वर मानते हैं, उन्हें जो है पूजते भी हैं, उनकी भक्ति में लीन भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम मिलते नहीं है भाई। टीवी या सीरियल में दिखाया जाता है कि भगवान राम को हम भज रहे हैं तो भगवान राम सामने आकर प्रकट हो गए। ठीक है, ऐसा दिखाया जाता तो वो क्यों नहीं आते हैं? वो उस रूप में यहां पे आए थे, अब वो निर्माण हो गए, एक शरीर रूपी अंग के रूप में वो यहां पे आए थे। अब वो शरीर से त्यो के वो दूसरे शरीर में फिर आए, कृष्ण के रूप में तो आए ना, फिर अलग अलग रूपों में वो विभिन्न बार आए पृथ्वी पे। यानी कि वो एक पुण्य आत्मा जो सभी के अंदर है, हमारे आपके जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर है। तो वो आते नहीं है, बस जिनके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, बस उस ब्रह्म आत्मा को आप अगर पहचान लेते हैं तो आपके अंदर जो है ईश्वर की जागृति जन्म लेती है। आप जो हैं वो एक दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो हर समय अलग अलग जो है ईश्वर आपके आसपास है, हर चीजों में है, हर कण कण में है, बस आपको खोजने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। कुएं में बाल्टी जो है वो डूब गया। अब इसे निकालने के लिए एक यंत्र आता है जो बहुत सारा जाली टेप में बना होता है, उसको डालेंगे तो फटाक से निकल जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे कि कोई लकड़ी बांध दे या कोई लोहा सीधा सा बांध दे और कुएं में डुबकी लगाते रहेंगे कि निकल नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो भैया वो कैसे मिलेंगे? ईश्वर भी वही है। आप भक्ति का जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। लोगों को लगता है कि ईश्वर को हम हल्ला करके या चिल्ला के या बैंड बाजा या बहुत सारे जो आजकल साउंड आ गया है, इस टाइप के अधिक करके मैं ईश्वर को बुला सकता हूं। नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और जिस दिन आप अपने अंदर ढूंढने लगेगा आप परम शांति को प्राप्त होइएगा, परम शांति को प्राप्त होइएगा और हम लोग जानेंगे भी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में तो हम लोगों ने ये जाना कि ईश्वर आए, लेकिन फिर हम लोग तपस्या करते हैं तो उसी रूप में क्यों नहीं ईश्वर मिलते हैं। तो ईश्वर हमें उसी रूप में नहीं मिलते हैं बल्कि अनेक रूपों में हमें मिलते हैं। वो यहाँ पे आए थे, अपनी लीला किए और धर्म की स्थापना करके वो चले गए। अब वो गए हैं ताकि उनके जो आदर्श है उन्हें हम अपना सकें।
ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि लोगों को मृत्यु का डर क्यों सताता है। लोगों को मृत्यु का डर क्यों सताता है और ज्ञानी जन को मृत्यु का डर क्यों नहीं सताता है। इसे एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय